मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब हमारे साथियों के द्वारा बहुत ही सुंदर और सारगर्भिक बातें श्रवण कर रहे थे कि प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। अगर हम एक शब्द में कहें तो जीवन का ये सार है। हम कहीं भी कोई भी वेद शास्त्र पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, अंत में यही एक दो पंक्तियों के अंतर्गत वो सिमट करके हो जाता है, आ जाता है। अगर हम प्रेममय जीवन जीते हैं, प्रेममय जीवन का मतलब है हम स्वयं प्रसन्न हैं, तो समझिए हम प्रेममय जीवन जी रहे हैं। अंदर से प्रसन्न है तो प्रसन्नता तो वैसे बाहर से भी हुआ जा सकता है, किसी की उन्नति को देख करके किसी को, लेकिन अंदर में हम क्या महसूस करते हैं? सचमुच में हम उसकी उन्नति में हम प्रसन्न हैं? अगर प्रसन्न हैं, घर परिवार अपने लोग हैं तब तो प्रसन्न है। अगर पड़ोसी उन्नति कर रहा है और उसके उन्नति में बाहरी रूप से हम प्रसन्न हैं, उसके दिखाने के लिए प्रसन्न है, और अंदर से हमारा मन कुछ न कुछ उसके लिए खटक रहा है, तो समझिए हम प्रेममय जीवन नहीं जी रहे हैं। कुछ न कुछ हम में कमी है, तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रेम में ना अपना होता है ना कोई पराया होता है, सब एक समान होता है। जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए एक समान होता है, वह इसके लिए भेदभाव नहीं करता है कि ये मनुष्य है तो इसको कम ज़्यादा धूप दूं, या ये पशु पक्षी है तो इसके लिए कम दूं, ये पेड़ पौधे इसके लिए कम दूं। ऐसा उसके लिए नहीं है, वो सबके लिए एक समान है। ऐसे ही प्रेम की भावना है, एक समान, उसके लिए ना अपना है ना कोई पराया है। और अनासक्ति में मोक्ष है। अगर हम घर परिवार में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और अनासक्ति पूर्वक रह रहे हैं, आसक्ति ना हो, आसक्ति ही बंधन का कारण होता है और अनासक्ति ही मोक्ष का कारण हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब इसके लिए सुंदर सा सूत्र देते हैं। हम संसार में रहें और संसार में रहते हुए संन्यास का जीवन जिएं। संसार में रहते हुए हम कैसे संन्यास का जीवन जिएं, उसके लिए दोनों प्रकार से बातें कही हैं। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो हद पूर्वक रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है, पारिवारिक मर्यादा में रहता है, गृहस्थी की मर्यादा में रहता है, वो मानव है। और मानव इसलिए है कि उसमें मानवता का गुण है। मानवता का गुण भी होना चाहिए, तभी मानव कहला सकते हैं। बेहद चले सो साध। और जो इस पारिवारिक जीवन से हट करके संयम में जीवन चलता है, सामाजिक उत्थान के लिए अपना काम करता है, वह साधक है, साधु है। दो प्रकार के हैं। हम घर में रह करके भी साधु का जीवन भी जी सकते हैं और जीते भी हैं लोग। अगर संयम पूर्वक रह रहे हैं, अनासक्ति पूर्वक रह रहे हैं, तो घर परिवार में रहते हुए भी हम साधु का जीवन जी रहे हैं। साधु आखिर क्या करते हैं? आश्रम या कहीं मठ में रहते हैं, अपनी संयम साधना से चलते हैं, मनोविकारों को धोने के लिए नित्य उसके लिए अभ्यास करते हैं, सत्संग भजन का सहारा लेते हैं। ऐसे ही हम घर गृहस्थी में भी रह कर के संयम और साधना का सहारा लेंगे तो उसमें भी हम काम कर सकते हैं। सद्गुरु यही दो सूत्र देते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी अनासक्ति का जीवन जी सकते हैं, संन्यास का जीवन जी सकते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो संन्यास का जीवन जीते हैं, मतलब घर परिवार को त्याग करके अलग से मठ मंदिर में रह करके संयम साधना का जीवन जीते हैं। अधिकतर लोग, बहुतायत लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं। और क्या चाहिए सबको? सुख और शांति चाहिए, सबको चाहिए, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, सबको चाहिए। जैसे
हमको भूख प्यास लगती है वैसे मनुष्य मात्र को लगती है, सबको लगती है। उसके लिए कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, ना औरत है ना पुरुष है, ये छोटा है ये बड़ा, ऐसी भावना नहीं है। भूख लगी है तो सबको एक समान वही अन्न चाहिए। ऐसे ही शांति चाहिए तो वही काम करना पड़ेगा। जो काम साधु संत कर रहे हैं, साधक कर रहे हैं, वही घर गृहस्थी में रह करके वही काम करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं अलग से जा कर के रहने की आवश्यकता ही नहीं है। सद्गुरु यही कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो हद पूर्वक रहता है, गृहस्थी मर्यादा में रहता है और संयम साधना से चलता है तो वो मानव है। और बेहद चले सो साध, जो और उससे उच्च स्थिति में अगर जाना चाहे, इसका कोई कर्तव्य जिम्मेदारी से हट करके अपना और समाज का उत्थान करना चाहे तो वो साधु का जीवन जी सकता है। एक नवयुवक था, वो समय समय से सत्संग में जाया करता था। जब सत्संग में जाते थे तो सत्संग की बातें सुनकर को उनको अच्छा लगता था और उसको लगता था कि यही जीवन अच्छा है, साधक का जीवन अच्छा है, विरक्ति का ही जीवन अच्छा है। और जहाँ घर परिवार में भी रहते थे तो लोग उसको भी सही ठहराते थे। तो उसके मन में एक द्वंद्व चलता था, गृहस्थी जीवन ठीक है कि विरक्ति जीवन ठीक है। और वो पढ़ लिख करके तैयार हो गया, शादी करने के लायक। घर वाले लोग भी उसको जोर लगाने लगे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, घर गृहस्थी बसानी चाहिए। लेकिन वो अपना सही निर्णय नहीं दे पा रहा था। एक रोज़ वो गए एक संत के पास और उस संत से कहा कि महाराज जी, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं गृहस्थी विवाह करूँ कि ना करूँ। मैं घर परिवार में रहता हूँ तो घर परिवार वाले लोग उसको ठीक समझते हैं, अच्छा ठहराते हैं, और जब सत्संग में जाता हूँ तो साधु संत लोग इसको अच्छा ठहराते हैं। तो मैं ये एक प्रकार से मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आप इसका मुझे सही मार्ग बताइए, सही राय दीजिए। और चूँकि आप संत भी हैं और घर गृहस्थी वाले भी हैं। वो कौन थे? संत रैदास थे। उनके पास ये नवयुवक जा कर के उसको निवेदन करने लगा। कुछ मिनट सोचने के बाद उसने कहा कि बेटा, इसका तो मैं बता दूंगा, लेकिन 2-4 दिन आपको मेरे पास रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं आपके पास रुक जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में जो द्वंद्व है ये तो हटे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आज हमारे घर में ठहरते हैं। वहाँ गए और अपनी पत्नी से कहा कि भी लालटेन जला करके ले आओ, अंधेला हो रहा है। उसकी पत्नी लालटेन ले आ करके उसके सामने रख दिया और कुछ वो अध्ययन करने लगे, लिखने लगे। रात बीती और सवेरे कहा कि बेटा चलिए चलते हैं। तो उसने कहा कहाँ चलना है महाराज? चलिए ना, मैं बता रहा हूँ, चलिए। वो गए और उसका जो ग्राम था पहाड़ी से सट कर ही था। तो गए तो वो पहाड़ी बहुत ऊंचा रहा और ऊंचे पर एक बाबा जी, एक संत है, कुटिया बना कर रहते थे। तो संत रैदास ने नीचे से ही ऊपर की ओर आवाज़ लगाई कि बाबा जी कहाँ हैं आप? उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, आइए आप नीचे आइए। उसको आवाज़ दी तो वो जो बूढ़े जो संत थे, लगभग 70-75 वर्ष की रही है, वो धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते ऊपर पहाड़ से नीचे वो आए और लगभग उसको 40-45 मिनट लग गया। तब तक ले नीचे इंतज़ार कर रहे थे। उसने कहा क्या बात है? तो उसने कहा बाबा जी, संत जी, मेरा मन हुआ आपको प्रणाम करने का, इसलिए आपको आवाज़ दी। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने आशीर्वाद दिए और बिना कुछ कहे वो संत जी और ऊपर चढ़ने लगे। वे दोनों वहाँ खड़े ही रहे, इंतज़ार कर रहे। जब पूरे अंतिम तक जो बूढ़े बाबा ऊपर पहुँचे, फिर पुनः आवाज़ दी बाबा जी नीचे आइए। वो फिर लाठी टेकते टेकते उतना ही समय लगा, थोड़ा सा उसको थकान लग रही थी, फिर भी वो नीचे टेकते टेकते
आ गए। ऐसे 2-3 बार किया गया और वो संत जी बिना उसके मन में उसके प्रति न गुस्सा आया न आवेश आया और केवल आशीर्वाद देकर के ऊपर चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, इतना ही कर करके तो वो लौट आए अपने घर उस युवक के साथ। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन दूसरी ओर चले गए उस संत जी को लेकर के, और वो संत रैदास के पास एक और साधक रहते थे, संत रहते थे, वो विरक्त थे, उसको भी ले लिए। और तीनों युवक, वो जो युवक जो प्रश्न करने वाला युवक था और एक संत थे ब्रह्मचारी और एक संत रैदास थे, तीनों गए। तो उस समय संयोग क्या था कि राजा अपनी बेटी अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। तो उसमें वो हार लेकर के राजकुमारी अपने वर का चुनना था। तो बहुत से राजवाड़े लोग आए थे, राजकुमार आए थे। तो राजकुमारी एक एक देख करके अपना कदम बढ़ाती गई, देखती गई, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आया और वो हार को लिए हुए वे राजमहल से बाहर हो गई। और बाहर ही संत रैदास थे और वो संत थे और वो युवक था। तो राजकुमारी की दृष्टि उस संत पर पड़ी, ब्रह्मचारी पर, तो उसको वो पसंद आ गई और वो जा कर के उसको वर्ण करने लगी कि मैं आपको पति चुनना चाहती हूँ। तो वो संत कहे कि मैं ये शादी विवाह नहीं कर सकता, मैं साधना कर रहा हूँ, संयम में साधन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो बहुत वो जिद में पड़ गई। तो जिद में पड़ गई तो फिर वो संत अपने आप को बचाने के लिए वो आगे दौड़ने लगे। तो राजकुमारी भी उसके पीछे दौड़ने लगी। तो दौड़ते दौड़ते वो संत जी तो आगे निकल गए, राजकुमारी ठहर गई, उसके पीछे पीछे ये दोनों गए, संत रैदास और वो युवक। और तीनों लोग थक गए रहे, हाँफ रहे थे। राजकुमारी को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, अब क्या करे, बहुत दूर निकल आए थे। तो एक जगह एक मकान दिखा झोपड़ी नुमा, उसमें 2 ही प्राणी रहते थे, पति पत्नी, बूढ़े हो गए थे और भोजन का समय हो गया था। ये तीनों वहाँ पहुँचे और जैसे ही दोनों प्राणी भोजन करने के लिए परोसा गया था तो ये दस्तक दी, देखे कि मेहमान आए हैं। तो ये उठ करके उनका स्वागत किया और दोनों प्राणी वो भोजन को उन तीनों को खिला दिए। अपना भूखे रह गए क्योंकि उसको पहले से पता नहीं था कि कोई आने वाले, अपने दोनों के ही खुराक बनाए थे। तो ये भी हुआ और शांत होकर के चले आए। अब युवक के मन में ये प्रश्न बार बार ये हो रहा है कि ये इसके शरण में आया हूँ, ये तो अभी तक उत्तर दे ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, और उससे रहा नहीं गया। तो महाराज जी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, आज तो 3-4 रोज़ हो गया। तो संत रैदास ने कहा अब भी बताने की ज़रूरत है, अब भी बताने की ज़रूरत है, मैंने तो बता दिया, उसको उत्तर बता दिया। युवक ने कहा मैं समझा नहीं महाराज, देखिए इसमें आपको ही निर्णय लेना है, आपको घर परिवार में किस प्रकार से रहना है और विरक्त में कैसे रहना है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप में बता दिया। तो वो खुल करके बताए, देखिए शुरू से मैं गया अपनी पत्नी को लालटेन जला कर के लाने को, उसने आज्ञा मेरे पालन किया। दूसरे रोज़ हम गए एक फ़कीर के पास, बूढ़े बाबा के से मिलने के लिए संत के पास गए और उनसे कहा कि हम जा सकते थे, पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ करके जा सकते थे। उसके बूढ़े महात्मा को भी हम 2-3 बार उसको बुलाए, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार से हमारे प्रति अमर्ष नहीं हुआ, बल्कि आशीर्वाद ही देते गए, नाराज नहीं हुआ। अगर विरक्त रहना चाहते हो तो अपने काम क्रोध लोभादि को मारना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। और अगर आप गृहस्थी में रहना चाहते हो तो गृहस्थी में रहना था, तो जो गृहस्थ थे, जो अपने मेहमान जो आए थे, अपने खुराक को छोड़ करके मेहमान का, अतिथि का स्वागत किया। और जो अगर विरक्त ही रहना चाहते हो तो विरक्त क्या किया, उसके पास राजकुमारी उसको वरण करना चाह रही थी, उसके बावजूद उसने स्वीकार नहीं किया। चाहे तो वो वरण कर सकते थे और राजा बन सकता था, संसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसका ध्येय अलग है, साधना का, मन को साधने का, अपने आप का उद्धार करने का। तो संसार की भौतिक प्राणी पदार्थ और सुंदरता उसको आकर्षित नहीं किया। तो आपके पास दो ही मार्ग है,
या तो संसारिकता का पारिवारिक जीवन जीने का, या तो विरक्त जीवन जीने का। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें किस में आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। वो युवक पर ही छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है कि हम संसारिकता में रह करके भी, पारिवारिक जीवन में रह करके भी संयम और साधना का जीवन जी सकते हैं। अपना कल्याण हम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आश्रम में रहे, कपड़ा बदले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आज संसार में ऐसे भी संत साधक हैं, घर गृहस्थी में रह करके भी अपनी साधना कर रहे हैं। हाँ, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक हो। बल्कि वो तो आश्रम और मठ में रह रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि वो भोगों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी अपने आप को बचा करके रख रहा है। और हमारे संत आश्रम में या मठ मंदिर में उस प्रकार की कोई तो आकर्षित होने की कोई बात ही नहीं है। तो सद्गुरु ये 2 सूत्र दिए कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो चले ताका मद आधार। हम अपना जीवन कल्याण करना चाहते हैं तो इसके लिए संसार में रहते हुए भी हम संन्यास का जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हमें गुरु संतों के निर्देशानुसार चलें तो निश्चित रूप से हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सद्गुरु हम सबको यही निर्देश दिए कि प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है, और यही सूत्र को अपनाने पर से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। चाहे हम और दूसरे साधन अपना लें, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लें, मंत्रों का अध्ययन कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये 2 सूत्र अगर हम अपना लिए तो उसको वेद शास्त्रों को पढ़ें या न पढ़ें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। ये सूत्र ही हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी सूत्र है। तो मैंने कुछ देर आप लोगों को समक्ष विचार दिया। एक भजन मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, फिर समापन होगी। पूज्यवर गुरुदेव जी की ये रचना है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, सदा नर को नचाती है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। स्ववश तन मन वचन करना, स्ववश तन मन वचन करना, नहीं कुछ सागे मूली है। अधमता अपने मन की जो सदा भाव में पचाती है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, सदा नर को नचाती है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है।
स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निस दिन। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निस दिन। हजारों भूल जो अपनी नहीं वे दृष्टि आती है। ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, सदा नरे को नचाती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। बड़ा बनना गुरु बनना, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान जो बनना। मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीत जाती है। ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, सदा नरे को नचाती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। यदि सुख चाहते अविचल, यदि सुख चाहते अविचल, तो निज तन मन वचन वश कर। रखे अभिलाष निज दुर्गुण, तभी मन शांति आती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, ये तन मन इंद्रियाँ चंचल, सदा नरे को नचाती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।